हम अपने चैनल पे एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम बुक से थोड़ा अलग हटके थोड़ा अलग जाके टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करेंगे, वो भी कंप्लीट बिगिनर लेवल से। सो बने रहिए हमारे साथ। माय नेम इज़ प्रतीक वर्मा फ्रॉम स्टॉकवाइज। लेट्स स्टार्ट। सो टेक्निकल एनालिसिस है क्या, बिना कॉम्प्लिकेटेड करते हुए समझते हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस तीन चीज़ों से बना है, हिस्ट्री, प्राइस और वॉल्यूम, कि पर्टिकुलर किस लेवल पे आके लोग बाग किस चीज़ को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हुए थे और उसको ख़रीदते हुए वो किस लेवल तक लेके गए थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो 100 रुपये पे आके उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है, ठीक है, और 120 रुपये तक वो जाता है और वो हिस्ट्री में 2-3 बार ऐसा कर चुका है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ टेक्निकल स्टडी, हमारा ये मानना है कि फ्यूचर में भी वो यही करेगा। वो 100 रुपये पे आएगा और उसके बाद वो पढ़ना शुरू हो जाएगा। बेसिकली यही है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो अगर ये इतना आसान है तो फिर पैसे बनाना इतना मुश्किल क्यों है, वो हम आगे देखेंगे। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस बस स्टडी ऑफ प्राइस है, कि जैसा हिस्ट्री में हुआ था वैसा ही फ्यूचर में होगा। सो आइए अब देखते हैं कि एक टेक्निकल एनालिस्ट का क्या रोल है, ठीक है। उसको समझने के लिए हम एक बस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक नोटिस किया, वो 100 से 120 रुपये तक जाता है, ठीक है। उसी तरीके से एक ये बस जर्नी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और जेड पॉइंट तक जाती है। फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये ए पॉइंट है और वो 120 रुपये जेड पॉइंट है, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिस्ट का काम ये नहीं है कि बस अभी स्टार्ट भी नहीं और वो जाके उसमें बैठ जाए। वो किसका काम है? वो ड्राइवर का काम है। हमारा क्या काम है कि प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, हम बीच में कहीं बैठे और बीच में ही कहीं उतर गए अपने प्लान के हिसाब से, ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक लेके जाना वो ड्राइवर का काम है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल इस लेवल पे बैठ जाएं और बिल्कुल लास्ट लेवल पे उतरे, पर ऐसा बहुत कम होता है और ये हमारा पर्पस भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमें कहीं भी बीच में एंट्री करनी है और फिर बीच में ही कहीं उतरना है। इसीलिए कहते हैं कि हम किसी स्टॉक का बॉटम और टॉप कभी नहीं पकड़ सकते। सो हमारा ये काम ही नहीं है कि हम बॉटम और टॉप पकड़ें। हमारा ये काम है कि बस चालू हुई, हम बीच में मज़े से बैठे, उस बस को राइड किया और बीच में कहीं उतर गए। ड्राइवर को उसको कहाँ ले जाना है, 120 पे ले जाकर रोकना है या उससे भी आगे ले जाना है, वो ड्राइवर की मर्जी है। सो की टेकअवेज क्या है इस चैप्टर के, वो देखते हैं। टू स्टडी द प्राइस इन हिस्ट्री एंड बिलीव प्राइस डू द सेम इन फ्यूचर। प्राइस को पढ़ना और ये उम्मीद करके चलना कि प्राइस वही करेगा जो पिछली बार उसने यहाँ पे किया था। टू सिट इन द बस एंड एंजॉय द राइड, नॉट टू ड्राइव द बस। कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, उसको पकड़ो, जब तक वो बढ़ रहा है या जहाँ तक आपको लगता है वहाँ तक उसमें रुको और फिर उसमें निकल जाओ। उसे शुरुआत से लेकर आखिरी तक होल्ड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर बस बीच में टूटती है, ख़राब होती है, तो आप उसमें बैठे नहीं रह सकते। अगर आपने 100 से प्राइस बढ़ना शुरू देखा स्टॉक का और वो 103, 104 पे जा रहा है और वापस वो 100 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है 99, 98, तो इसका मतलब उसमें बायर इंटरेस्टेड नहीं है। उस स्टॉक से एग्जिट मारो, उसको पकड़े मत रहो और किसी और स्टॉक में जाके एंट्री बनाओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं।